वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का पीएन एजुकेशन सेंटर में। प्यारे दोस्तों, आज हम जो है पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी संबंध। यानी कि हम पिछले क्लास में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। एक हम आपको क्यों सुनाएंगे। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। और ये हम लोग सीखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा। किसके दर्पण द्वारा? उत्तल दर्पण द्वारा हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इनकी रचनाओं की लिखना है। मतलब किस तरह से आप ड्रॉ कर रहे हैं, किस तरह से आप बना रहे हैं इस फिगर को, चित्र को। ठीक है, तो बनाना कैसे है? सबसे पहले क्या करना है, आपको अवतल उत्तल दर्पण खींचना है। ठीक है, इस तरह से, और एक मुख्य अक्ष खींच लेना है। अब आपको क्या करना है, देखें, बी ए रेखा, या आप बी ए ना करके ए बी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए बी रेखा खींचेंगे, जो क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। परावर्तन के पश्चात फोकस से टकरा कर, सॉरी, परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगा, परावर्तन के पर फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि ये भाई उत्तल दर्पण है तो प्रतीत ही होता है। उसके बाद जो है एक लंब हम खींचेंगे, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींचेंगे जो केंद्र से होकर के जा रही है। क्या हो रही है? केंद्र से होकर के जाती है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। लिखना है, माना कि यम1 यम2 एक उत्तल दर्पण है। माना कि क्या है, यम1 M2 एक उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, ए भी एक आपतित किरण है। ए भी क्या है? एक आपतित किरण है, जो कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। जो कि प्रधान अक्ष ये है, तो प्रधान अक्ष के समांतर ये आ रही है। परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात किससे? फोकस से होती हुई जाती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद तथा सी ए अभिलंब है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सी ए, सी ए यानी कि हम क्या हो गया, ये बी ए लिखेंगे, है ना। बी ए, बी ए क्या है, एक, सॉरी, बी सी, बी सी क्या है? अभिलंब है। बी सी क्या हो जाएगा? अभिलंब। ये क्या होगा? अभिलंब रेखा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको रचना करनी है। इसके बाद यहाँ से हमें शुरू करना है कि किस प्रकार से किरणें निकल करके जा रही हैं, कौन कौन सा कोण बना रहा है और किस नियम से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परिणाम। क्या लिखेंगे? प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में हम लोग लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन, परावर्तन के नियम से। क्या हो रहा है? परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से हम लोग लिखेंगे, जैसे क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। तो इसको हम मान लेंगे कोण 1 है, और ये मान लेंगे कोण 2 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कह सकते हैं कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। यहाँ से हम ले लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोण 2
और कोण यहाँ पे इसको हम मान लेंगे कोण 3। ठीक है ना, क्या मान लेंगे कोण 3। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कोण 2 और कोण 3 यहाँ पे है, कोण 1 और कोण 3 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये संगत कोण या शीर्षाभिमुख कोण मतलब सम्मुख कोण। अब ये देखेंगे कि कोण 1 और ये कोण 2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3। कैसे, किस नियम से हो जाएगा? ये हो जाएगा सम्मुख कोण के नियम से। किससे? सम्मुख कोण। क्या हो जाएंगे? सम्मुख कोण से। कहाँ से लिया जाएगा? सम्मुख कोण, यानी कि सम्मुख कोण क्या है? यानी कि बराबर होते हैं, यानी कोण 2 बराबर होंगे कोण 3, यानी सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। कोण 2 3 बराबर होंगे, कोण 2 कोण 3 बराबर हो जाएंगे। तब यहाँ से हम लोग सॉल्व, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो कोण 2 बराबर है, तो यहाँ से आ जाएंगे कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3 और इसे समीकरण मान लेंगे 3, समीकरण नंबर 3 हो जाएंगे। कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जब दो समांतर यानी कि समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रिज्या रेखा काटती है, उसमें बनने वाले एकांतर कोण संगत कोण क्या होंगे? और इसमें जो भी कोण बनते हैं एक दूसरे के पैरेलल में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे तब कोण 1 और इसको हम मान लेंगे कोण 4। क्या मानेंगे? कोण 4। यानी कि कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। किस नियम से हो जाएगा? किस नियम से हो जाएगा? कोण 1 कोण 4 बराबर हो जाएंगे संगत कोण से। किससे हो जाएंगे? संगत कोण, है ना, संगत कोण से। तो ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 4, समीकरण नंबर 4। तब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये और ये कॉमन है, यानी हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 4। तो क्या हो जाएंगे? कोण 3 और कोण 4। अब यहाँ से हम लिखेंगे जब कोण 3 और कोण 4 बराबर है, नहीं किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो इसके सामने के भुजाएं भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इस कोण के सामने वाला भुजा ये और इस कोण के सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएंगे? बराबर होते हैं। और ये किस नियम से होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि लिख सकते हैं कोण यानी कि एफ यानी कि बी एफ बराबर होगा किसके? एफ सी के। किसके नियम से भाई? किस नियम से? समद्विबाहु त्रिभुज से। समद्विबाहु त्रिभुज से। किस नियम से हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज से, यानी कि एफ बी बराबर हो जाएगा एफ सी के। ठीक है, यहां से ये निकल के आ जाएगा समीकरण नंबर 5। क्या निकल के आ जाएगा? समीकरण नंबर 5। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या, जब दर्पण का द्वारक क्या हो? छोटा हो। जब दर्पण का द्वारक यदि लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, तब जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो ये भुजा और ये भुजा क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तब लिखेंगे बी एफ बराबर पी एफ के। बी एफ बराबर पी एफ के, यानी कि ये भुजा बराबर होगा इस भुजा के। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 6। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे समीकरण 5 व 6 से। अब देखिए, इसमें भी समीकरण नंबर 5 में भी बी एफ है और 6 में भी बी एफ है, यानी कि बी एफ और यानी कि बी एफ कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा? एफ सी बराबर हो जाएगा पी एफ के। ठीक है, अब ये जो है समीकरण नंबर 7 भी मान सकते हैं
और नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर ये 7 है। अब यहाँ से हम लिखेंगे ये क्या, एफ सी यहाँ तक की दूरी है और पी एफ यहाँ तक की दूरी है। तो आप कह सकते हैं समीकरण 7 में 7 के दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें यानी कि इस पक्ष में भी यानी कि सी एफ में क्या करेंगे, पी एफ जोड़ देंगे, पी एफ जोड़ेंगे, फिर उसके बाद पी एफ में भी क्या करेंगे, पी एफ जोड़ देंगे, ठीक इस प्रकार। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है पी एफ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है एफ सी। तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना, तो क्या लेना पड़ेगा, पी सी। तो पी सी जो है इनके एफ सी प्लस पी एफ के बराबर है, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, पी सी लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे पी एफ और यहाँ पे पी एफ है, तो क्या हो जाएगा, 2 पी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। साथ चिन्ह परिपाटी हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको, यहाँ बता दे रहे हैं चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। चिन्ह परिपाटी से कहाँ लिखें, क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी, क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से। अब देखिए चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि यानी कि पोल से सी तक की दूरी क्या कहलाता है, यानी कि पी सी कहलाता है आर, यानी कि वक्रता त्रिज्या, और पी से एफ तक की दूरी यानी कि पी एफ कहलाता है आपका एफ फोकस दूरी, ठीक है, चिन्ह परिपाटी से। और ये क्या है, उत्तल दर्पण है, और ये क्या है, यानी कि किरण जिस तरह से जा रही है, यानी कि किरण की दिशा में ही हम माप रहे हैं। तो जब हम किरण की दिशा में मापते हैं तो जो वैल्यू आती है धनात्मक आती है, अगर विपरीत दिशा में मापते किरण के तो वहां पे ऋणात्मक होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर और एफ धनात्मक होगा, ठीक है। अब पीसी के जगह हम लिखेंगे आर और पी एफ के जगह हम लिखेंगे एफ। अब क्या है कि ये एफ में मल्टीप्लाई के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, एफ बराबर आर अपान 2 लिख देंगे। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, है ना, लिखेंगे प्रूव्ड। इस तरह से हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में एफ और फोकस का संबंध निकालना हम लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण से सूत्र का निगमन कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो आप जो है इसको एक बार शॉर्ट सी स्क्रीन ले लें, और 2 बार 3 बार जब आप रिपीट करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।